लखनऊ में आज सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। 59,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद पप्पू यादव पर बोला हमला, संत समाज का अपमान करने का लगाया आरोप। ईश्वर से की पप्पू यादव को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दिया बड़ा बयान। एलपीजी गैस की कोई समस्या नहीं, स्थिति पूरी तरह से सामान्य। धामी सरकार ने नए कनेक्शन के लिए दी अनुमति। कोटवार में गुलदार ने 9 साल के मासूम को बनाया निवाला। मां के साथ खेत से घर जा रहा था बच्चा। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। यूपी में मानसून फिर हुआ सक्रिय। लखनऊ समेत कई जिलों में रात भर से हो रही लगातार बारिश। मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कर कांवड़ियों के पैर पखारे। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत कर उन्होंने उनके कार्यों की सराहना भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद पप्पू यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांसद पप्पू यादव और उनके साथियों ने संत समाज का अपमान किया है। साधु संतों के प्रति इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। भगवान सांसद पप्पू यादव और उनके साथियों को सद्बुद्धि दे। पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों ही हमेशा ये सनातन का माहौल उड़ाने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले और हमारे पूज्य संत गणों को, साधुओं को, जो धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाते हैं, सनातन के वाहक हैं, उन सबको बदनाम करना, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सनातन के प्रति इनका क्या भाव है। और ये इससे ज्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे। वहीं देहरादून में खाद्य पूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने दावा किया कि अमेरिका ईरान युद्ध में एलपीजी गैस की समस्या धीरे धीरे खत्म हो रही है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर भी है। सरकार ने नए गैस कनेक्शन की अनुमति दे दी है। लोग अब कमर्शियल और घरेलू कनेक्शन ले सकते हैं। इसको लेकर संबंधित विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। एलपीजी गैस की कोई समस्या नहीं है, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। इस समय वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप कुछ चुनौतियां थी। उस समय भारत सरकार के जो दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे थे उसी का अनुपालन किया गया। उस समय नए कमर्शियल कनेक्शन हो या नए गैस कनेक्शन हो, दोनों चीज़ें जो है वो प्रतिबंधित थी। लेकिन जैसे ही स्थितियाँ सामान्य हुई हैं वैसे ही नए कनेक्शन और नए कमर्शियल कनेक्शन गैस के दोनों ही जो है उसको संचालित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन अभियान के तहत जनता मिलन कार्यक्रम में 134 शिकायतें और आवेदन दर्ज किए गए। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि अन्य प्रकरणों के समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। जनता मिलन कार्यक्रम में आर्थिक सहायता, आवास, रोजगार, सड़क, पेयजल, राशन कार्ड और किसान सम्मान निधि से जुड़ी शिकायतें मिली। प्रार्थी प्रेम सिंह को इलाज के लिए प्रशासनिक वाहन से अस्पताल भेजा गया और आर्थिक सहायता की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। वहीं किराया वसूली की शिकायत पर एआरटीओ को जांच के आदेश दिए गए। जनता मिलन कार्यक्रम में पात्र लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड भी बनाए गए। जिलाधिकारी के टीबी मुक्त भारत अभियान की अपील पर अधिकारियों ने निक्षय पोषण किट के लिए 23,000 रुपए का स्वैच्छिक योगदान भी दिया।
वहीं प्रयागराज में 8 अगस्त को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छात्रों के साथ बड़ा संवाद करेंगे। केपी कॉलेज मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 3 लाख छात्रों के शामिल होने का दावा भी किया जा रहा है। आयोजन के लिए विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है और छात्रों के लिए चाय, पानी, भोजन और ई रिक्शा जैसी सुविधाएं भी रहेंगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर छात्रों से पंजीकरण कराने की अपील भी की है। इसे युवाओं से जुड़ने की कांग्रेस की बड़ी पहल मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार के अनुपूरक बजट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब तक मूल बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं कर पाई है। शिवपाल ने कहा कि अनुपूरक बजट सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश है। उन्होंने रामलला चढ़ावा विवाद का भी जिक्र करते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग की है। शिवपाल ने कहा कि प्रदेश को अनुपूरक बजट नहीं बल्कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन की जरूरत है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनएसवाई ने 4 अगस्त को बिहार में महा आंदोलन का ऐलान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगठन पेपर लीक, भर्ती घोटालों और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करेगा। देश भर में भी आंदोलन की तैयारी जो है वो तेज कर दी गई है। तो बता दें कि एनएसवाई बड़ा आंदोलन करेगा। बता दें कि संगठन पेपर लीक, भर्ती घोटालों और पुलिस कार्रवाई के विरोध में एनएसवाई का यह प्रदर्शन होने वाला है। तो देश भर में भी आंदोलन की तैयारी जो है वो तेज हो गई है। वहीं टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला डोबरा चांटी मार्ग बता दें कि बदहाल हो चुका है। करीब 200 से अधिक गांवों की जीवन रेखा मानी जाने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। बारिश के चलते गड्ढों में पानी भरने से हादसों का खतरा काफी बढ़ गया है। दोपहिया वाहन चालकों, स्कूली बच्चों, मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार लोक निर्माण विभाग और प्रशासन से सड़क की मरम्मत की मांग की गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। लोगों ने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से तत्काल सड़क की मरम्मत कर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की भी मांग की है। समय ऐसा के सबसे बड़ी टिहरी झील के ऊपर जो डोबरा चांटी पुल बना हुआ है, उसी के समीप डोबरा से लेकर लमगांव तक सड़क पूरी तरह खस्ताहाल बनी हुई है। इस सड़क से प्रतापनगर के 200 से अधिक को गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, हम गड्ढा मुक्त सड़क कर रहे हैं। वहीं इस सड़क पर डोबरा से लेकर लमगांव तक लोक निर्माण विभाग ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। इस सड़क पर लंबे समय से मरम्मत कार्य न होने के कारण इसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है और खासकर बरसात के टाइम में गड्ढे इतने खतरनाक हो जाते हैं कि उनका अनुमान, गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, जहां दोपहिया वाहन के टायर चल जाते हैं और कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। इस सड़क पर प्रतापनगर से और लमगांव तक और लमगांव से मदन नेगी तक इस सड़क पूरी तरह खस्ताहाल बनी हुई है। वहीं पिथौरागढ़ के पीडब्ल्यूडी विद्युत यांत्रिक खंड कार्यालय में डीएम ने औचक का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण में कार्यालय परिसर में गंदगी, अभिलेखों की अव्यवस्था और कुछ कर्मचारियों के बिना स्वीकृत अवकाश अनुपस्थित मिलने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेकर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में अनुशासन, स्वच्छता और कार्य संस्कृति से कोई समझौता नहीं होगा और जल्द ही दोबारा औचक निरीक्षण कर सुधार की समीक्षा भी की जाएगी। वहीं लोहाघाट में 3 साल से फाइलों में दबी घिंघारू कोट सड़क को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने और पलायन रोकने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, मगर पार्टी विकास खंड के सुदूरवर्ती घिंघारू कोट तोक की हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2024 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांव को 4 किलोमीटर मोटर मार्ग से जोड़ने की घोषणा की थी। वहीं घोषणा के बाद ग्रामीणों में उम्मीद जगी थी कि वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा, मगर करीब 3 साल बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका, जिसके चलते ग्रामीण दुर्गम पैदल रास्तों पर चलने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को रोजाना उबड़ खाबड़ और जोखिम भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है और बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।
वहीं पिथौरागढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भट्टगाई ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर दावे और आपत्तियों की सुनवाई का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने और अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और सभी शिकायतों का पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने बताया कि नोटिस जारी करने और निस्तारण की प्रक्रिया 11 सितंबर 2026 तक चलेगी। वहीं चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में 100 दिवसीय विशेष अभियान को जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने टीबी मरीजों की समय पर पहचान, जांच और उपचार में तेजी लाने के साथ जन सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। डीएम ने माई भारत वॉलंटियर्स, एनसीसी और एनएसएस के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने और निक्षय पोषण किट के लिए जन सहयोग बढ़ाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव शिविर लगाकर निःशुल्क जांच और उपचार उपलब्ध करा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से टीबी के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील की है। बीमारी जो है बहुत ही पुरातन बीमारी है। पहले लोग इसे सोचते थे कि ये दैवी प्रकोप है या श्राप की वजह से है, लेकिन बाद में क्लियर हो गया कि ये बैक्टीरियल बीमारी है और इसका इलाज संभव है। इसका इलाज 6 महीने के इलाज में पूर्णतः एकदम ठीक हो जाती है। टीबी की बीमारी फेफड़े की भी हो सकती है, फेफड़े के अतिरिक्त अन्य अंगों की भी हो सकती है। फेफड़े की अगर टीबी है तो उसमें खांसी के भी लक्षण आएंगे। अन्य अंगों के हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें खांसी आए, तो अन्य अंगों की भी टीबी संभव है। टीबी की एक संक्रामक बीमारी है जो कि मेनली जो है वो फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट डालती है, लेकिन वो शरीर में किसी भी अंग में हो सकती है। ये सरकार द्वारा निःशुल्क और जांच होती है इसकी हॉस्पिटल में, और निःशुल्क दवाई भी टीबी की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये ज़्यादातर जो टीबी का जो पेशेंट होता है उसके खांसने से और फैलती है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि टीबी के पेशेंट के पास हमें मास्क पहन के जाना चाहिए। आज 3 अगस्त को कलेक्ट्रेट में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वास्थ्य विभाग की और टीबी की पूरी टीम द्वारा टीबी मुक्त भारत की समीक्षा बैठक की गई है। इसमें काफ़ी पॉइंट निकल के आए हैं जो हम लोग कर रहे हैं और आगे करना है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि टीबी एक संक्रमण बीमारी है, जिसको अगर शुरू में ही पता कर लिया जाए तो इलाज कर दिया जाए। अगर वो 2 हफ्ते भी दवाई शुरू कर लेगा, खा लेगा, तो इन्फेक्शन से दूर हो जाएगा। और लोग वहीं हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पौधारोपण, रक्तदान शिविर और जनहित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण को आयुर्वेद के वैश्विक प्रचार प्रसार का प्रमुख योगदानकर्ता बताया। सांसद पप्पू यादव के भगवा वस्त्र पहनकर विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने धार्मिक और संवैधानिक रूप से अनुचित बताया। वहीं सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर बाबा रामदेव ने शिव भक्तों से नशे, हिंसा और तोड़फोड़ से दूर रहकर श्रद्धा, अनुशासन और शांति के साथ भगवान शिव की आराधना करने की अपील की। आपको मुद्दा उठाने की का फ्रीडम है, लेकिन हिंदुत्व का, सनातन का, भगवे का, ब्राह्मण का या पुजारी का भी अपमान करने की इजाजत नहीं देता भारत का संविधान। और इसलिए मैंने कहा, जितना SC/ST का अपमान करना असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है, वह पापपूर्ण कृत्य है, एक आपराधिक कृत्य है। ऐसे ही सनातन धर्म का, हिंदुत्व का या किसी भी पुजारी या ब्राह्मण आदि का भी अपमान अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और एक बहुत ही पाप। वहीं जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं सभी ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित 49 उप ग्राम प्रधानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं सांसद प्रतिनिधि तीरथ सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि शेर अली, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान संघ के अध्यक्ष और ADO पंचायत समेत सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
वहीं देहरादून में डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि डेंगू की रोकथाम और मरीजों के उपचार के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां, जांच सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मच्छरों पर नियंत्रण के लिए शहर भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गड्ढों में जल भराव वाले जगहों पर नियमित रूप से एंटी लार्वा रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग कर मच्छरों को नष्ट करने का कार्य लगातार जारी है। डेंगू मच्छर के केसेज डेंगू के केसेज अभी बहुत कम आए हैं। हम लोग चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो जिला मलेरिया अधिकारी साहब हैं उनके साथ पूरे समन्वय बना के चल रहे हैं। हमारे एंटी लार्वा भी जगह जगह जहाँ पानी रुके हुए हैं, जहाँ नदी नाले और रुके हुआ पानी है उसमें डाला जाता है। सीएमओ साहब की तरफ से वॉलंटियर्स और पूरी टीम जा के घरों में, सरकारी दफ्तरों में इंटरनल पूरा चेक करती है कि कहीं पानी न रुका हो, कहीं चला। वहीं रुड़की के गंगनहर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि सैलून पर काम के दौरान कुछ युवकों ने लोहे की रॉड और पंच से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और कट्टे से जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने 6 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित ने कार्रवाई की है। बता दें कि कार्रवाई की मांग की है। SP देहात ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसे थाना गंगनहर में FIR हो चुकी है। बाकी CCTV फुटेज, आई विटनेसों के आधार पर हमारा विवेचना कार्य चल रहा है। एक बार मैं IO से पूरा डिटेल लेंगे, क्या इसमें अरेस्टिंग है या क्या है, वो एक बार पता कर लेंगे। और मामला यह है सर कि मेरे पे रात में पुरानी रंजिश के तहत मेरे पे हमला किया गया है। मैं रात को अपनी शॉप पे काम कर रहा था। मेरा सलून है चंद्रशेखर स्कूल के सामने। हमले में मेरे रोड से मारा है, मेरे सिर में रोड लगी है, यहाँ पे रोड से मारा है और पंच से वार किया है मेरे ऊपर और कट्टे से मुझे डराने की धमकी दी है। ये लोग हैं। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में गुलदार के हमले में 9 साल की मासूम की मौत हो गई। घटना शहर से सटे ढकिया सिकनी वाला गांव की है, जहां बीते शाम खेत से घर लौट रहे मासूम पर गुलदार ने हमला कर उसे झाड़ियों में खींच लिया। ग्रामीणों ने करीब 2.5 घंटे की तलाश के बाद गन्ने के खेत से बच्चे का शव बरामद किया। सूचना पर वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद गांव में दहशत और वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। पीछा आ रहा था, उसने एक झोला ले रखा था, उसमें खीरे और बेटी हरी मिर्ची वे लेकर आ रहा था। तो फिर हम बोलते चले आ रहे थे कि आजा आजा जल्दी आजा। तो फिर बोलने की आवाज़ उसकी आई नहीं। मैंने घूम कर देखा तो थैला पड़ा उसका और चप्पल भी पड़ी हैगी, वो लड़का नहीं हैगा। जिसकी वजह से अब जाके हमारे बच्चे को गुलदार ने उठा लिया है, उसको अपना निवाला बना लिया। उसके बाद जब हमने उस बच्चे को पीछा करा, गुलदार का पीछा करा, उसको हमने जंगल में यहाँ गन्ने में से पकड़ा, बरामद किया उसको मृत अवस्था में। उसके बाद हम उसको ले गए, यहाँ सब प्रशासन आया, वन विभाग की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची। हम जो है यहाँ कोड़िया रेंज से एक ग्राम ढकिया सिकनी वाला में कल एक गुलदार ने एक मासूम बच्चे को अपना निवाला बना लिया, जिससे पूरे ग्रामीण दहशत के साए में है। वही ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार वन विभाग को ये सूचित किया गया है कि यहाँ पे गुलदार की दहशत है और उनकी जो गश्ती दल है वो यहाँ ना के बराबर है, जिससे इतनी बड़ी घटना हो चुकी है इस क्षेत्र में। स्वराज एक्सप्रेस से मैं नितिन अग्रवाल, कोटद्वार। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।